कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? कुतुब मीनार जिस स्थान पर बनी है उस स्थान पर पहले क्या था? कुतुब मीनार के अंदर क्या घटना घटित हुई और उस घटना में कितने लोग मारे गए? आइए आपको बताते हैं। कुतुब मीनार की लंबाई लगभग 238 फीट है। इसकी नींव का व्यास लगभग 47 फीट है और इसके शीर्ष पर लगभग 9 फीट का व्यास है। कुतुब मीनार में कुल 379 सीढ़ियां हैं। इस मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल पर बालकनी मौजूद है। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में प्रारंभ कराया था। इसकी पहली मंजिल ही बन पाई थी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी व उसके दामाद इल्तुतमिश ने इस मीनार की 3 और मंजिलों का निर्माण कराया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने सन 1368 ईस्वी में इस मीनार की 5वीं व अंतिम मंजिल का निर्माण कराया था। उसके बाद भी कई शासक इस मीनार की मरम्मत कराते रहे हैं। 1803 में एक भूकंप आया था, उससे कुतुब मीनार को काफी नुकसान पहुंचा था। तब साल 1814 में इसके भूकंप से प्रभावित हिस्सों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने रिपेयर कराया था। अब हम बताते हैं कुतुब मीनार पर घटित हुई दुर्घटनाओं के बारे में। कुतुब मीनार पर दुर्घटनाओं की भी एक अजीब ही कहानी है। बताया जाता है कि 8 दिसंबर 1946 को चैक गणराज्य की अभिनेत्री, जो महाराजा जगतजीत सिंह की छठी पत्नी थी, जिनका नाम तारा देवी था, अपने 2 पोमेरेनियन कुत्तों के साथ टावर से गिरकर मर गई थीं। एक और बड़ी दुखद घटना घटी थी। 4 दिसंबर 1981 को लगभग 300 से 400 लोग कुतुब मीनार को देखने आए हुए थे। मीनार की अंदर की सीढ़ियों पर चढ़े हुए थे। अंदर लाइट की व्यवस्था भी थी, लेकिन अचानक कुछ खराबी आ जाने के कारण बिजली चली गई। अंदर घुप अंधेरा हो गया, इसलिए अंधेरे के कारण बाहर निकलने के चक्कर में भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि इस घटना में 45 लोग मारे गए थे, कुछ घायल भी हो गए थे। इनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। इस दुर्घटना के बाद टावर को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। अब हम बताते हैं कि जिस स्थान पर यह कुतुब मीनार स्थित है उसके आसपास कई ऐसे साक्ष्य हैं जिससे यह साबित होता है कि सनातन धर्म की कोई निशानी मिटाकर ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया है। जैसे कि वहां पर एक लोहे का स्तंभ खड़ा हुआ है। इस लौह स्तंभ की लंबाई लगभग 24 फीट बताई जाती है, जिसमें से लगभग 4 फीट जमीन के अंदर है। इस स्तंभ का वजन 600 किलो से भी ज्यादा बताया जाता है। 1966 ईस्वी में दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में लगभग 300 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला था, जिससे प्रमाणित होता है कि यह स्तंभ मौर्यकालीन है। बताया जाता है कि इस स्तंभ का निर्माण समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने 375 से 415 ईस्वी के दौरान कराया था। इतिहास में ऐसा जिक्र मिलता है कि इस स्तंभ को मध्य प्रदेश के विदिशा में उदयगिरी की गुफा से बाहर लाया गया था और 11वीं शताब्दी में तोमर राजा अनंगपाल ने इसे महरौली में स्थापित कराया था। लगभग 1600 वर्षों के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगी है। इस कुतुब मीनार परिसर में एक गोलाकार इमारत भी है। रोचक बात तो यह है कि इस इमारत में 27 खिड़कियां हैं। हिंदू ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्रों की प्रतीक हैं। इसलिए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस परिसर में महान खगोल शास्त्री वराह मिहिर की वेधशाला थी। आज भी इस परिसर में कई खंडित मूर्तियां पाई गई हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद में भगवान गणेश जी की 2 मूर्तियां लगी हैं। अप्रैल 2022 में नेशनल म्यूजियम अथॉरिटी इन मूर्तियों को हटाकर किसी और स्थान पर रखना चाहती थी। फिर
विवाद बढ़ा तो कोर्ट ने इन मूर्तियों को हटाने से मना कर दिया। आपको यह जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। धन्यवाद।